हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। जय श्री शंभू, जय माँ, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आपके कुछ दुश्मन हैं जिनकी तरफ से कुछ संदेश आपको सुनाया जा रहा है। वो आपसे जो मन में बातें कर रहे हैं आपके लिए, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो भी आपके दुश्मन लोग हैं वो इस समय कहना चाहते हैं उनका और आपका अब नाता खत्म होने को है। हो सकता है उनकी तरफ से ये संदेश आ रहा है कि अब आप उनके चंगुल से बाहर निकल रहे हैं। वो आपको कई बार कोशिश कर रहे हैं ट्रैप करने की, लेकिन उनकी पहुंच अब आप तक नहीं हो पा रही है क्योंकि आपने एक नए मार्ग को अपना लिया है। आपके दुश्मनों की तरफ से ये संदेश आ रहा है कि वो आपको किसी और रास्ते पर जाते हुए देख रहे हैं। उन्होंने आपको बहुत बार रोकने की कोशिश की क्योंकि वो आपको लेकर कुछ कार्मिक क्रियाएं करते थे, लेकिन अब उनकी कुछ क्रियाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि एक ऑरा शील्ड आपका रेडी हो चुका है। उनका यही कहना है कि आपके अंदर कुछ अद्भुत पावर आई हुई हैं जो कि दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद स्वरूप है और वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये उनका कहना है कि कोशिश बहुत की जा रही है आप तक पहुंचने की, लेकिन आप तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। कुछ उन्हें ब्लॉकेजेस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आप उनसे अब दूर जा चुके हैं। आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी तरफ से यही संदेश आ रहा है। अब आपका ध्यान उनकी तरफ न होते हुए अपने परिवार की तरफ, अपने रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा है। परिवार को आप ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, न कि आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए उनके साथ जो आपकी एक एनर्जी थी वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गई है। ये उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है। आपके अपने दुश्मन ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा वो कोशिश करते हैं आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दें। आपकी तरफ जो डिवाइन मैसेजेस आते हैं उनको ब्लॉक कर दें। आप जो इंट्यूटिव हो उसको वो ब्रेक कर दें। पॉसिबल बहुत होता है उनके लिए ये सारे काम करना, लेकिन कई बार वो ये कहना चाहते हैं उनका काम एग्जीक्यूट नहीं होता। इसका मतलब वो विफल हो जाते हैं। उनका ये मानना है कि आप कहीं न तो कहीं डिवाइनली कनेक्टेड हैं और इसीलिए जिसके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, वो हमेशा अपनी ऊर्जा को एक नेक्स्ट लेवल पर ही रखते हैं और आप हमेशा इस मार्ग पर चलते हैं कि आप डिवाइन के द्वारा गाइडेड हैं और आप हमेशा इस मार्ग पर चलते हैं जहाँ पर आपको वो छू भी नहीं पाते हैं। आप कई बार ऐसे बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा कोई ऐसी डिवाइनली पावर होती है जो आपको बचा लेती है। आपके दुश्मनों की तरफ से जो संदेश आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि उन्होंने भरकस प्रयास किए हैं आप दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न करने का, या आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाए और जिसका कारण बनता है फियर, एंजाइटी, भ्रम की सिचुएशन। लेकिन फिर भी आप उन सारी चीज़ों से यहाँ बच के निकलने वाले हैं क्योंकि आपके देवताओं की नज़र अब आपके ऊपर है। कुछ ऐसी शिलाएं हैं या कुछ ऐसे स्टोन्स है आपके पास जिसकी एनर्जी से आप बच जाते हैं। उनका प्रयास जारी है, वो ये महसूस बताना चाहते हैं ताकि वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़े सा डिस्टर्ब करे। वो बड़ी चिंता करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। वो चाहते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ब्लॉक हो जाए। कहीं न तो कहीं वो आपकी जॉब में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। नेगेटिव चेंजेस करने के लिए वो आपकी परिस्थितियों में कुछ डालने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी उम्मीदों से थोड़े से
बेरुखे हो जाएं। यहाँ पर यही महसूस आ रहा है कि आप कुछ डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करने हैं अपने जॉब में या तो फिर अपने मनी ग्रोथ में। यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उतना बिज़नेस नहीं हो पा रहा है। मे बी इस समय आप थोड़े बीमार चल रहे होंगे। कुछ पैर में प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही है आपके, और जिसके कारण वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ फाइनेंशियल जो आपको ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कोई है जो बीमार है और उसका कारण उनके दुश्मन हो सकते हैं, ये मैसेज आ रहा है। आपके दुश्मनों की तरफ से मैसेज आ रहा है कि वो आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ सर्व करें, कुछ दें। हो सकता है आपके कहीं जॉब में कोई आपसे कुछ टेबल के नीचे कुछ चीज़ें मांगी जा रही है, ऐसा कुछ मैसेज आया मुझे कि कुछ कोई आपसे कुछ पैसे लेना चाहता है या कोई आपको मैनिपुलेट करेगा कि आप उसको कुछ मनी प्रोवाइड करें। यस, यहाँ पर ये कुछ की जा रही हैं चीज़ें, ऐसा महसूस हो रहा है। और शायद आप अब इस समय इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी चल रहे हैं अपने आप को लेकर। कुछ आपके जीवन की परिस्थितियाँ बदल रही हैं जिसके कारण आप अंदर से इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, या तो फिर आप उस सारी चॉइसेस में से कौन सी सही चॉइस है उसमें थोड़ा सा आप वक्त लगा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो भी चीज़ चुन लिया वही परिणाम जीवन भर देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप सोच समझकर अपने जीवन के कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपका ध्यान सारा मनी ग्रोथ की तरफ है। आपने पैसे को सिक्योर करना चाहते हो। इस समय आप अपने पैसों को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के उन लोगों की तरफ से जो आपके इस समय दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं हर वक्त आपको ब्रेक लगाने की या आपको डिस्टर्ब करने की, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं है। निरंतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपकी एनर्जी लेवल भी वो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल भी वो कभी भी वो डाउन नहीं कर पाते, क्योंकि आप हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। ये उनकी तरफ से यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं आपको लेकर। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज देते हैं डिवाइन पावर। माँ भगवती के कुछ कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। इस समय आपकी परिस्थिति को लेकर जो उनके कार्य विफल हो रहे हैं या उन्होंने जो आपकी तरफ भेजा है वो विफल हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि ईश्वर ने आपकी सुनी है, आपकी प्रेयर को सुना गया है। आप जो सोच रहे हैं उस पर उनका आशीर्वाद आया हुआ है। तो उनके पीछे ये सारी चीज़ें सोचने का रीज़न एक ही है कि उनका मानना है कि कोई बहुत बड़ी एक शक्तियाँ हैं जो आपकी रक्षा कर रही हैं। यह आपके दुश्मन यही सोच रहे हैं, देखो रक्षा काली माँ है ना, यही तो पावर है जो आप लोगों के साथ खड़े हैं। और इसीलिए आपके दुश्मन कितना भी कोशिश करें वो आपको हरा के भी हरा नहीं पाते हैं। आपको धक्का लगता है लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचती। कारण एक ही है, आपको बचा लिया जाता है, क्योंकि ये देखो कार्ड्स ही आ गए हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो इसका मतलब ही यही है कि आपको हर बार बचाया जा रहा है, क्योंकि आप एक राइट पाथ पर हो, आप एक डिवाइनली गाइडेड हो। आप में से बहुत सारे लोग को 777 नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपने चुना है एक स्पिरिचुअल पाथ। आपने चुना है अपनी जिम्मेदारियाँ, आपने चुना है अपने परिवार को हमेशा सुरक्षित रखने का बेड़ा। और इसीलिए ईश्वर के द्वारा आपको इस संसार में रहते हुए आपको आध्यात्मिकता से भी जोड़ा गया है, और साथ साथ में आपको इस 5D वर्ल्ड की जो ये 3D वर्ल्ड है उसमें जो आपके काम है उसको लेकर भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, और उसको भी आप बखूबी ढंग से निभा रहे हैं। आपको इसी जीवन के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए आपको ये सुरक्षा प्रदान की गई है माँ भगवती के द्वारा। यहाँ रक्षा काली माँ आई हैं, और ये रक्षा काली माँ ने ये फिर से कंफर्म किया है आपको कि अभी भी आपको जब भी
चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हो, चाहे कोई एनिमीज हो, हर प्रकार की चीज़ों से वो आपकी रक्षा करती हैं। तो आपके अफर्मेशन हमेशा राइट फॉर्म में होने चाहिए। और ये आपके दुश्मनों का भी मानना है कि कोई एक बड़ी शक्ति आपके पीछे खड़ी है। ये उनका मानना है। आपको कितने बार आपको गिराने की कोशिश की गई, लेकिन आप फिर से बार बार उठ के खड़े होते हैं, क्योंकि प्रभु की शक्तियां हमेशा आपके साथ यहाँ पर रहती हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो, स्पिरिचुअल अवेयरनेस है आपके साथ। और ये जो बहुत महाशक्तियों की जो ये पावर है, वो उसमें से आपको कई पावरों को दिया गया है। जैसे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हमारे हनुमान जी हैं, कि वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अपनी शक्तियों को वो अलग कर सकते हैं, अपने स्वरूप को अलग कर सकते हैं। ये इतनी सारी शक्तियां रहती हैं उनके पास। तो आपके दुश्मनों का मानना यही है कि आपके पास भी कोई तो कोई ऐसी शक्ति है जो आपके ऑरे को प्रोटेक्शन देती है, जो आपके परिवार को प्रोटेक्शन देती है, जो आपके कामों को प्रोटेक्शन देती है। ये उनका मानना है। और उनका ये भी मानना है कि कहीं न तो कहीं एक पावरफुल ऊर्जा आपके साथ खड़ी रहती है। आपके दुश्मनों का मानना यही है कि वो कई बार आपकी एंजॉयमेंट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, कई बार आपकी सोच को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, कई बार आपकी क्रिएटिविटी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से एक ऊर्जा आती है और आपको वापस ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है, और एक बिग ग्रोथ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। ये आप रीडिंग देखते देखते ही समझ जाएंगे कि आपको बहुत बड़ा एक ब्रेक मिलने वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब महादेव और माँ काली की शक्तियाँ आपके साथ आ जाती हैं, तो ब्रह्मांड की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो कभी भी आपके आसपास टिक नहीं पाएंगे। और यही आपके दुश्मनों का मानना भी है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपके आसपास चमत्कार करती है। आपके आसपास अचानक से गाय आ जाएंगी, या आपको डॉग्स दिखने लगेंगे, या अचानक से ऐसी कोई शक्तियाँ आ जाएंगी, चाहे वो एनिमल्स के रूप में हो, चाहे वो मानवीय रूप में हो। पर आपको ये हमेशा महसूस होता है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो मुझे बचा लेती है या मुझे इस कामों से बाहर निकाल देती है। तो ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन निकला है, तो आप में भी 555 की एनर्जी भी यहाँ देख रहे होंगे। ये महसूस हो रहा है मुझे। कुछ आपको एंजल्स नंबर भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए यहाँ एंजल्स भी कुछ वर्कआउट कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा गाइड किया जा सके और आपको प्रोटेक्शन दिया जा सके। ओके, यस, क्योंकि आपने उनसे जो प्रार्थनाएं की थी वो आपकी सुनी गई है। आपको ऐसे लोगों से दूर किया गया है और ऐसे लोगों को नो कहा गया है जो आपके लिए कोई बैड एनर्जी क्रिएट करते हैं। आपके जीवन में सिर्फ उन्हीं का ही आसपास होना तय है जो आपसे प्यार करते हैं, और आप एक बड़ा कार्य करने को अब रेडी बैठे हैं। एंजल से आपका कनेक्शन एक मेडिटेशन के माध्यम से होता है। आपने कई चीज़ों को, जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, वैसे वैसे चीज़ें फॉरगिव होती जाती हैं आपके लाइफ में से, क्योंकि आपका आया है परफेक्ट टाइमिंग। अब आपका जब सही समय चालू होता है, तब आपके आसपास की जो भी नकारात्मक एनर्जी है या किसी के बैड इंटेंशंस हैं, वो आपके लिए कोई भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आसपास सफाई चालू है। क्योंकि अब आप रेडी हैं ईश्वर के साथ कार्य करने के लिए। अब आप रेडी हैं उस सक्सेस को अचीव करने के लिए जिसकी कहानी ईश्वर के द्वारा आपके लिए लिखी गई है। आप अब कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। पहले आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, अब आप अपना कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर पाते हैं। ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और ये आपके लिए एक अचीवमेंट का कारण भी बनेगा। तो डियर, आपके दुश्मन आपको कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिव्य ऊर्जाएं आपके साथ हैं और ये आपको संकेत दिए जा रहे हैं कि अब आप
उनको पास्ट चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ना है। यदि आपका कुछ ऐसा पाठ जो आप कई साल पहले कर रहे थे छूट गया है, उसको वापस रीस्टार्ट करने से आपके काम बनेंगे। पहले आप एंजल कॉलिंग करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप ईश्वर की कुछ ऐसी होली बुक पढ़ते थे जो अब नहीं पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप किसी एक परफेक्ट टाइमिंग के लिए बहुत सारा वक्त बिता दिए हैं, तो आप अपनी सारी विल पावर को फिर से इकट्ठी कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने पैशन पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंस को अच्छा करना ये आपका मेन उद्देश्य है। हेल्थ इश्यूज को सही करना अब आपका मेन उद्देश्य है। अब आप किसी बात को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है और ये आपके दुश्मन देखते रह जाएंगे आपकी सक्सेस जब आपको मिलेगी। यदि आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर 777 के एनर्जी और 555 के एनर्जी लिखिएगा, ताकि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी महसूस करें और साथ साथ में स्पिरिचुअल अबंडन को और आपकी सपोर्ट्स को भी आप प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।